बिंदु। बिंदु क्या है? तो ये है बिंदु, एक ऐसा वृत्त, ये कोई वृत्त है। अब ये इसकी त्रिज्या है, ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है। अगर अपन इस त्रिज्या का मान कम करते 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 इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि इसकी त्रिज्या 0 हो जाए, तो वो बिंदु कहलाता है। तो बिंदु क्या है? वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 0, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, वह क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ठीक है। अगला है रेखा। रेखा यानी लाइन, लाइन यानी रेखा क्या है? तो दो बिंदु हैं कोई, इन दो बिंदुओं को जोड़ेंगे, दो बिंदु, कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ेंगे तो ये जो लाइन बनती है ये क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। रेखा में ये बिंदु अनंत तक जाते हैं, आगे आगे तक इस रेखा को हम कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। यानी कि रेखा में फिक्स नहीं होता है। क्या फिक्स नहीं होता? पॉइंट फिक्स नहीं होता, रेखा को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक होता है रेखाखंड, रेखाखंड फिक्स होता है, इसके दोनों पॉइंट, दोनों एंड, ये कोई रेखा है, इसका ये एंड और ये एंड, ये दोनों एंड फिक्स कर दिया है अपन को, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी रेखा का एक हिस्सा अपन ने काट के यहाँ पर रख दिया, इसको कहते हैं रेखाखंड। जैसे ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, तो ए और बी अगर ऐसा लगा दिया तो ये कहलाता है रेखाखंड। ये सिंबल मिलेगा तो किसका मिलेगा? रेखाखंड का मिलेगा। एक होती है किरण, किरण, रे। इसमें क्या होता है? कोई एक बिंदु है, फिक्स है वो, और दूसरा फिक्स नहीं है, अनंत तक जा सकता है। तो एक बिंदु फिक्स है और दूसरा फिक्स नहीं है, तो ये होती है किरण। जैसे मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, अब ये टॉर्च से लाइट निकलती है, तो यहाँ तो फिक्स है लेकिन यहाँ ये अनंत तक जाती है, तो ये क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। अब रेखा है रेखा दो तरह से होती है। जैसे एक होती है पैरेलल रेखा, ये रेखा जो है वो समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा। कैसी रेखा है? समानांतर रेखा है। मतलब प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो ये समांतर रेखा कहलाती है। यहाँ की दोनों रेखाओं का जो ढाल है वो भी बराबर रहेगा, तो ये समानांतर रेखा कहलाती है। अनंत तक जाओ, अनंत तक ये समान ही डिफरेंस रहेगा, ये समांतर रेखा होती है। एक होती है प्रतिच्छेद रेखा। कैसी? प्रतिच्छेद। इसमें क्या होता है? जैसे एक रेखा ऐसे गई तो दूसरी रेखा इसको ऐसे काटेंगे, ये प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। जैसे ये L1 है, ये L2 है। इसमें क्या होता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जैसे ये कोई एंगल है थीटा, थीटा 1, तो इसके अपोजिट सामने वाला ये जो एंगल होगा ये भी थीटा 1 ही होगा। और जैसे ये कोई एंगल अगर थीटा 2 है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला ये भी थीटा 2 होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक। अब देखते हैं हम रेखाओं के बारे में कि दो रेखाएं, सपोज करो एक L1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1, और दूसरी कोई रेखा है L2,
a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। अब इनकी हमको प्रकृति निकालनी है। प्रकृति मतलब ये निकालना है कि ये रेखाएं हैं, ये समानांतर हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब कितने हल हैं इनके। एक ही हल है, एक भी हल नहीं है, या अनंत हल है, ठीक है। तो देखो a1 बटे a2 यानी x का जो गुणांक होता है वो बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, इनका अनुपात अगर बराबर आ रहा है तो ये जो रेखाएं कहलाती हैं वो कहलाती हैं संपाती। संपाती रेखाएं कहलाती हैं, अर्थात ये रेखाएं, एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब इसमें कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। अब अगर a1 और a1 बटा a2 और b1 बटे b2 ये बराबर है, देखिए c1 और c2 बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, जैसे एक रेखा ये है, ये वो बिंदु है, अब इनका ढाल तो बराबर है, लेकिन दूसरी रेखा जो c1 है वो यहाँ से टच होकर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो मतलब इनका जो एंड पॉइंट है, बिंदु है, वो अलग अलग है। तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं कहलाती हैं, मतलब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, इनका कोई हल नहीं होगा। कैसी रेखाएं कहलाती हैं, कोई हल नहीं है। कैसे, कोई हल नहीं, ठीक। और अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इन दोनों का ही ढाल बराबर नहीं है, इसका मतलब एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा। तो इसमें एक हल, कैसा हल होगा ये, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये आपस में बराबर नहीं हैं तो एक हल होगा। अगर ये सारे बराबर हैं तो अनंत हल होंगे। पहला तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन प्रकृति थी रेखाओं के बारे में हमने देखी। अब देखते हैं कोण। कोण थीटा से लिखते हैं, ठीक है। कोण क्या होता है, तो कोण मिनिमम दो रेखाओं से मिलकर बनता है। जैसे कोई एक रेखा इधर है, दूसरी रेखा इधर, तो दो रेखाएं जिस बिंदु पे आके मिलती हैं, दो रेखा ऐसे आई और यहाँ पर ये मिली, तो ये जो कोण बना इनके बीच में ये कहलाता है कोण, यानी थीटा, ठीक है। अब कोण जो है ये कोण बन गया। अब इसकी भी दो प्रकृति होती है, देखो एक रेखा ये गई, एक रेखा ये आई, ठीक। ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ1 है, ये θ2 है। अगर इन दोनों का मान θ1 प्लस θ2, इसका मान 90 डिग्री है, तो ये कोण कैसा कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। कैसे, पूरक कोण कहलाते हैं, ये याद रखना। पूरक कोण में θ1 प्लस θ2 इन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। एक होता है समपूरक, ये सीधी रेखा है, ये कोण है, तो ये θ1 ये θ2, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री, ये कहलाता है समपूरक कोण, ठीक। ये सवाल है, एक रेखा L1 दे रखी है 5x माइनस 10y प्लस 20, दूसरी रेखा दे रखी है 10x माइनस 20y प्लस 40।
तो इन दोनों रेखाओं में हमको ये बताना है कि ये दोनों रेखाएं समपाती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। मतलब इसके कितने हल हैं, एक हल है, अनंत हल है कि कोई हल नहीं है, ये हमको बताना है। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए, एफ इनका अनुपात लेंगे 5/10 बराबर माइनस का 10 माइनस का 20 बराबर 20/40। ये आया 1/2, माइनस से माइनस कट गया, ये भी आ गया 1/2 और ये भी आ गया 1/2। मतलब तीनों का रेशो बराबर हम कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक, ये वाला देखते हैं। 7/14 3/6 माइनस का 15/20 1/2 1/2 3/4। ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये अलग है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कितने हल होंगे, 0 हल। इसमें देखते हैं 9/18 माइनस के 18 माइनस के 20 1/2 9/10। क्या हुआ, बराबर नहीं है। और ये इधर भी 50/20 यानी 5/2, ये भी बराबर नहीं है। तो कितना हल होगा, एक हल होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें हमको के का मान निकालना है जब इसमें क्या हो, ये समपाती हो। कैसी हो, समपाती। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3/6 माइनस का k/8। ठीक है, तो माइनस का के इधर, ये इधर गुणा हो जाएगा 3/6 × 8, ये माइनस इधर चला जाएगा 1/2 यानी 4, उत्तर आ जाएगा -4। के का मान आ गया -4। 30 के पूरक कोण का मान बताना है। तो पूरक कोण क्या होता है, बताया था कि θ1 + θ2 90 डिग्री होता है। θ1 मान लेते हैं 30 से, θ2 निकालना है, ये 90 डिग्री। तो θ2 कितना हो जाएगा, 90 - 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। 65 के संपूरक कोण का मान निकालना है, 65 के संपूरक का। तो संपूरक का क्या बताया कि दो कोण θ1 + θ2, θ1 + θ2 कितने हैं, 180 डिग्री। θ1 65 180, तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 65, तो ये कितना हो गया, 115। तो 65 के संपूरक कोण का मान 115 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करके बताना।